अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर लोगों का जो रश है वो पिछले कुछ दिनों की निस्बत अब बढ़ता जा रहा है। पहले कोरोना के जो कुछ दिन थे, इनिशियली तो लॉकडाउन रहा और उसके बाद जब मॉल्स वगैरह खुले और लॉकडाउन में नरमी की गई तो उसके बाद देखने में ये आया था कि रश मॉल्स में कम होता था। लेकिन अब मैं जब दोबारा से यहाँ पर आ रही हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और लोगों का रुझान शॉपिंग की तरफ और एन्जॉयमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे लगता है यहाँ पर अब आकर के शायद कोरोना ख़त्म हो चुका है, यानी इस हद तक अब रश होने लग गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि एम्पोरियम में आना सेफ़ है, सबके लिए सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की सेफ्टी है उसको मेक श्योर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अगर आपने अंदर एंट्री देनी है तो मास्क लाजमी है, उसके बाद स्क्रीनिंग लाजमी है, जगह जगह सैनिटाइजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के जो उसूल हैं उनके हवाले से बड़ी सख्ती की जा रही है और लोगों को एक दूसरे के करीब नहीं खड़े होने दिया जा रहा। सो ये बड़ी एक अच्छी बात है और मेरे ख्याल में अगर इन डेज़ में यानी कोरोना की सिचुएशन में आपने शॉपिंग करनी है तो मॉल्स का ही रुख किया जाए, जहाँ पर एटलीस्ट चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, SOPs को फॉलो करवाया जा रहा है। आज हम लोगों से बातें शातें करेंगे और उनसे मज़े मज़े के क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, टंग ट्विस्टर्स पूछेंगे, रिडल्स भी पूछेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आज का अपना टॉपिक डिस्क्लोज़ करती जाऊँ और वो टॉपिक PUBG गेम पर है। रिसेंटली हमने देखा कि PUBG बैन कर दी गई है पाकिस्तान में, क्योंकि जो बच्चे थे, कुछ एडल्ट्स थे, वो इसका बहुत ज़्यादा इसको खेल रहे थे और उनकी जो एडिक्शन थी वो बढ़ती चली जा रही थी। और फिर हमने कुछ संवाद भी देखी, तो इस एडिक्शन को जो कि ख़तरनाक होती जा रही थी, इसको देखते हुए फिर फ़ैसला किया गया और बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया कि PUBG जो गेम थी उसको बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में। सो लोगों से आज PUBG गेम के हवाले से बात करेंगे। आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है कि बड़े इंटरेस्टिंग लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स और जवाब आने वाले हैं। लोगों की जाने बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ किरण। किरण, आप क्या करती हैं? आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में आप अपना मास्टर्स कर रही हैं। कैसे ख्याल आया इंग्लिश लिटरेचर का? इंग्लिश ख्याल ऐसे आया, मेरा जो ग्रेजुएशन था वो कॉमर्स में था, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। फैसिनेट क्यों करती थी? बस मुझे ये आपको लगता है कि एक स्टैंडर्ड है इसलिए? स्टैंडर्ड भी है और मतलब डेली लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट भी है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हम हर जगह कहीं भी हम जॉब करने जाते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल कहीं भी हम जॉब करने जाते हैं तो इसका फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो आपकी स्पोकन लैंग्वेज अच्छी होगी। इससे ना सिर्फ हम जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते बल्कि हमारी अपनी लर्निंग भी इससे इम्प्रूव होती है। अपनी लर्निंग इम्प्रूव होती है। वो जो भी फैक्टर्स हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बट मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़ुबान बोलने में सबसे पहले फ़ख्र होना चाहिए। और नो डाउट उर्दू पे हमें है, लेकिन मैंने अपना करियर आगे देखना था, क्योंकि आपको पता है। आपको लगता है कि इसके बाद आपका करियर बेहतर हो जाएगा? टीचिंग में ज़्यादा मार्जिन मिलेगा? टीचिंग में मिलेगा, CSS में मिलेगा, या कोई भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे मैं इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू इसको इम्प्रूव कर। कितने इंग्लिश राइटर्स को पढ़ चुकी हैं आप? सॉरी, इंग्लिश राइटर्स को कभी पढ़ा? इंग्लिश राइटर्स को हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पढ़ा। मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में है ही हमारे जो शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है और बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं। तो आपने उन सबको पढ़ा? हाँ, चलें, ऑल द वेरी बेस्ट जो आप करना चाहती हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप फिर जो करना चाहती हैं वो अचीव भी कर लें। आई डोंट नो वाई, बट मैं अपने व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि इस तरह का मास्क मैं भी पहनती हूँ, लेकिन मुझे मास्क बहुत फनी लगता है। जस्ट बिकॉज उसकी आगे से ऐसे है जैसे एक चोंच नुमा, लाइक बीक बनी हुई है। नहीं, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम पहना है और मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। नहीं, इट्स वेरी सेफ, इट्स कंपैरेटिवली सेफ, नॉट वेरी सेफ बट इट्स कंपैरेटिवली सेफ। लेकिन इसकी जो शक्ल वो आगे से बनती है ना, वो बड़ी फनी सी लगती है। हाँ, लेकिन इस बार आपको पता है कोरोना चल रहा है, ऐसा लगता है आपकी नाक पे नोकियो जैसी हो गई है। मतलब हमने अपनी सेफ्टी फर्स्ट, ये हमने देखना, चाहे हम जैसे मर्जी लगे, लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये तो मैं लगाऊंगी। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका ये मास्क आपको लूज है।
नहीं नहीं, ये ठीक है। ठीक है, हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है किसी बड़े मुंह के लिए बनाया क्या? नहीं नहीं, मैंने खुद इसको लूज किया हुआ है क्योंकि मुझे ना भी थोड़े सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से। अच्छा चले ठीक। एम्पोरियम किस खुशी में आई? एम्पोरियम में ग्रॉसरी करने आई हूँ KR4 से। हाँ ठीक है। जी, बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में मजबूरी में घर से निकलना चाहिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं निकलना चाहिए? इंजॉयमेंट के लिए तो नहीं निकल रहे क्योंकि आपको पता ही है जो कोरोना चल रहा है, सारे जितने भी हमारे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी है, पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, थिएटर्स हैं, सब कुछ बंद है। तो जो भी थिएटर कभी गई आप? हाँ जी, बहुत दफ़ा। कौन सा ड्रामा देखा? नहीं अच्छा, ये वो सिनेमा है, सिनेमा, थिएटर इज हाँ। समथिंग डिफरेंट। हाँ, थिएटर भी गई हूँ, सिनेमा भी गई हूँ, अलहमरा में। अच्छा थिएटर, हाँ। ओके चलें। लेकिन उसमें इतना मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं, ज़्यादा वो सिनेमा। ठीक है। कमिंग टू आवर टॉपिक, पबजी गेम खेली कभी? नहीं, मैंने खेली तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको बैन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी ये जो हमारा हॉट टॉपिक और करंट इशू ये चल रहा है कि पबजी जो है उसकी वजह से जो यंग जनरेशन में है वो सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस पबजी को ना देखें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नौजवान है, जो यूथ है, वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन उसकी वजह से तो कभी किसी ने कोई वॉइस रेज नहीं की। लेकिन पबजी, आपको पता है पबजी में बहुत जो यंग जनरेशन है वो अर्निंग कर रही है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है अच्छा, ये तो मुझे आज पहली दफ़ा पता लगा है। मतलब मैं सीखने के लिए, मैं पबजी से कैसे अर्निंग हो रही है, आई डोंट नो। हाँ, पबजी से आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने अभी लास्ट कल ही इंटरव्यू देख रही थी और उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखा क्योंकि मैं पबजी से नहीं अर्निंग ठीक है, लेकिन आपने कहा ना, तो मैं जानना चाहूँगी कि पबजी से अर्निंग कैसे हो सकती है। अब मैंने आपको बताया पबजी मैं खेलती नहीं हूँ। मैं कल लास्ट आपकी में वकार opinion जका ये का है? इंटरव्यू देख रही थी, उनमें उन्होंने यही बोला था कि पबजी से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको पता है कि जो यंग यूथ है वो स्टडी का हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब बहुत सारी और इश्यूज है, बट मैं अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है। ये कहूँगी अनएम्प्लॉयमेंट वो तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन वो पबजी या उसमें कोई नहीं टिकटॉक की देखता। जो अर्निंग है या ब्लॉगर्स की जो अर्निंग है, ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। ठीक है, इनसे आपको वक्ती तौर पर अर्निंग हो जाएगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका कोई आगे फ्यूचर या स्कोप नहीं है और ये सस्ती चीज़ें हैं। अच्छी अर्निंग वही है कि आप अच्छा पढ़ें और उसके बाद एक अच्छी जॉब करें, कोई बिज़नेस करें, रीज़नेबल बिज़नेस आप कर लें अगर आपकी एजुकेशन स्टैंडर्ड की नहीं है। बट ये जो चीज़ें हैं ये टेम्पररी हैं, तो इनको अवॉइड ही करना चाहिए। वो भले टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, ठीक। लेकिन चलें, फेवर में मैं नहीं हूँ, लेकिन आप पबजी की फेवर। हाँ जी, ठीक, चलें अब हम आगे चलते हैं और सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि एक शख्स जापान में पैदा हुआ, उसका ब्रॉटअप हुआ फ्रांस में और वो मर गया टर्की में, ठीक? उस शख्स को क्या कहेंगे? पागल। क्यों पागल? क्योंकि पैदा वो कहाँ हुआ, ब्रॉटअप उसका वहाँ और मरा वो टर्की में। मतलब अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और मेरा जो ब्रॉटअप है, पलना बढ़ना, वो दुबई में हुआ है और मैं मर कहीं और गई हूँ, तो मैं पागल हूँ? व्हाट डज इट मीन? इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था, ये रिडल है। यस, इट्स अ रिडल। वो शख्स क्या कहलाएगा? इट्स वेरी इजी। एक शख्स की पैदाइश जापान की है, ब्रॉटअप उसका जापान का है और उसकी डेथ टर्की में हो गई, तो वो शख्स क्या कहलाएगा? इट्स अ रिडल, पहेली है। गिव मी सम गेस और आइडिया। जब कोई शख्स मर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वेरी इजी। डेड तो होता है, मुर्दा। मुर्दा भी कहलाएगा, एक और लफ्ज भी होगा। चलें करीब करीब पहुंच गई हैं। मुर्दा। अच्छा, ये रिडल ऑलवेज मेक मी कंफ्यूज। चलें, इसको आप थोड़ा आप कुछ और पूछ लें। अच्छा चलें, टंग ट्विस्टर करते हैं। टंग ट्विस्टर से तो आप फेमिलियर होंगी। जी जी बिल्कुल। वो आता है, ये आती है, वो आती है, ये आता है। वो आता है, ये आती है, वो आती है, ये आता है। वो आता है, वो आता है, ये आती है, वो आती है, ये आता है। ये भी बड़ा मुश्किल है। वेरी इजी। वैसे मैं भी बार बार भूल रही हूँ, लेकिन मुझे याद आ जाता है। वो आता है, ये आती है, वो आती है, ये आता है। वो आता है, ये आती है, ये आती है, वो आता है। ये कहना है? शायद यही कहना है, मुझे खुद नहीं पता लग रहा। बट थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, असद शाह नाम है मेरा। असद शाह। असद, क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ ही जॉब करता हूँ। अच्छा, एम्पोरियम मॉल में जॉब करते हैं। कैसा रश है आजकल? आजकल काफ़ी रश है, ईद की शॉपिंग भी करीब है, इसलिए ज़्यादा रश है कि लोग ज़्यादा शॉपिंग करें, सामान खरीदें। अच्छा, यहाँ एम्पोरियम मॉल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, या चले आप किसी स्पेसिफिक अगर ब्रांड या आउटलेट पर काम करते होंगे, कोई डिस्काउंट, कोई फ़वाइद, कोई फैसिलिटीज़ मिलती हैं? डिस्काउंट भी है, मुख्तलिफ शॉपों में, मुख्तलिफ ब्रांचों में प्राइस के साथ डिस्काउंट भी आता है। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात कर रही हूँ, कस्टमर डिस्काउंट की बात जी, एम्प्लॉय भी करते हैं। आप फ़ायदा उठाते हैं उस डिस्काउंट से? जैसे कस्टमर हैं वैसे ही हमें भी डील करते हैं। अच्छा, यानी आपके लिए कोई ख़ास इंसेंटिव्स नहीं है? हट के होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, कस्टमर्स बाद में आते हैं। ठीक, ये मुझे बताएं कि पबजी गेम का पता है? जी, पबजी गेम देखी भी है और सुनी भी है, पर खेली नहीं है। ये अच्छा, देखा और सुना कैसे आप? ज़्यादातर तो मैंने इसकी बहुत सी बुरी खबरें भी सुनी है कि जैसे कि जानलेवा। अच्छा, जानलेवा कैसे है? जानलेवा के इसमें ये एक प्रेशराइज दिमाग को कंट्रोल करना है कि अपनी जान पे नुकसान करना खेल के। आप देखें ना कि जैसे आप ज़्यादातर टिकटॉक पे भी ये मशहूर है कि पबजी खेल के अपनी जानों को नुकसान, जैसे अब ये बंद हुई है पबजी तो बहुत सा नुकसान हुआ है, ज़्यादातर जानों का नुकसान हुआ। लोगों ने कैसे जानों का नुकसान किया? कि अगर ये बंद कर दी जाएगी तो हम नहीं जिएंगे, ये तो वो इस तरह के जिएंगे तो पबजी के साथ जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आपको पता है कि एक गेम पहले भी चली थी, ब्लू स्फीयर किल्स गेम थी, वो भी चाइना ने बनाई थी, चाइना के एक मशहूर साइंटिस्ट ने बनाई थी, तो वो भी यही थी कि इसमें भी किल गेम थी एंड पे, और अब भी यही सीन चल रहा है। मेरे ख्याल में आप नाम गलत ले रहे हैं, लेकिन इस टाइम मेरे माइंड में भी उसका एक्चुअल नाम नहीं आ रहा, लेकिन मैं पहुंच गई हूँ कि आप कौन सी गेम की बात कर रहे हैं। लेकिन वो और तरह की गेम थी, ये और तरह की गेम है। अब वही सीन आ गया इसी गेम में कि लोग कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगी, एडिक्शन हो रही है। उस गेम का कोई और साइड इफेक्ट था, यहाँ पे लोग एडिक्ट हो रहे हैं, और जब बच्चों को या एडल्ट्स को मना किया जाता है कि आपने ये गेम नहीं खेलनी, तो वो उसके इतने एडिक्ट हो गए होते हैं कि कोई सुसाइड कर लेता है और किसी के और साइकोलॉजिकल इशू स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की रेशो कम है, बट ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ा, और उसके बाद पबजी गेम जो थी वो पाकिस्तान में बैन कर दी गई। ठीक हो गया। आपको मेरे ख्याल में इतना आप फेमिलियर नहीं है, आपने कभी खेली भी नहीं, वैसे मैंने भी नहीं कभी खेली जी। मैं पबजी गेम की फ़ैन कोई नहीं थी। ठीक नहीं, अगर ऐसा है तो बेहतर निज़ाम है। बेहतर निज़ाम है, बेहतर निज़ाम है, बेहतर निज़ाम है, बेहतर निज़ाम है, और लोगों की जाने भी महफूज हैं, और इस चीज़ से दूर रहें तो बेहतर है। अच्छा जी, पबजी गेम से आप दूर रहें तो आपके लिए ख़तरा नहीं है, आपकी जान की हिफाजत हो सकती है। ठीक है, आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखें या सीधा लिखें एक ही तरह का लिखा जाएगा? उल्टा भी लिखें तब भी वही बनेगा, सीधा भी लिखें तब भी वही बनेगा। 6 हैं? क्या 6 क्या 6 साल है? हैं 6 साल है? उल्टा भी लिखें। मैं डिजिट की बात नहीं कर रही, मैं सन पूछ रही हूँ, जैसे 2001, 2002, 1991, 1992, 1993, ये वाला साल पूछ रही हूँ कि वो कौन सा साल है जिसको सीधा लिखें या उल्टा वो एक ही तरह का बनेगा? एक ही तरह का बनेगा। और मैंने जो इतने अभी कुछ सन बताए हैं, तो हो सकता है उनमें से ही कोई। 1988 भी। 1988 इज़ नॉट द राइट आंसर, बट आप दोबारा से गेस कर सकते हैं। 1926। 1926 कैसे? जब आप 1926 को दूसरी तरीके से उल्टा कर लिखें तो वो 6, 2, 9 और 1 होगा, which is wrong. I don't. अच्छा, राइट लेफ्ट दोनों तरफ जाए तो वो एक ही बनेगा। ठीक है, इसका सही जवाब मैं बाद में बताऊंगी। एक टंग ट्विस्टर है, वो कहते हैं, टंग ट्विस्टर का पता है क्या होता है? ये बताएं। क्या होता है? आप बता दें। टंग ट्विस्टर ये होता है कि जब मैं बोलूँगी तो आपने उसको एज इट इज़ रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है, वो आता है ये जाती है, वो आता है वो जाती है, वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है। गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ। वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है, वो आता है जाती है, वो आती है वो जाता है, वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है, वो आता है ये जाती है, वो आती है वो जाता है, वो
चलें जी, थैंक यू सो मच। आज हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हम एंजॉय तो कर ही रहे हैं, सवालात भी पूछ रहे हैं, रिडल्स भी पूछ रहे हैं और टंग ट्विस्टर भी करवा रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पबजी गेम है और इस पर लोग बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात भी दे रहे हैं और अपनी ओपिनियन भी शेयर कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को मज़ीद कुछ लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है और अभी कुछ और लोगों के पास चलेंगे और देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या एक्चुअल में शॉपिंग के लिए ही आए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर एंजॉय और विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है पबजी गेम, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। और अभी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शेख जाहिद, लाइबा जाहिद, मोहम्मद रियांशु, अबीहा फातिमा, खुशनूद। ठीक, आप अपनी फैमिली के साथ एम्पोरियम मॉल में मौजूद हैं, एंजॉय करने आए हैं या शॉपिंग करने आए हैं? दोनों। जी। ठीक, एंजॉय कितना किया और शॉपिंग कितनी की? स्टार्ट ही किया, अभी एंटर ही हुए हैं। अभी हम एंटर ही हुए हैं। ठीक, आप कंफर्टेबल होती हैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने में? हाँ जी। क्योंकि मोस्टली जो मर्द हजरात होते हैं उनका स्टेमिना इतना नहीं होता, उनका दिल करता है बस फटाफट शॉपिंग की और निकलें, इतना घूमने फिरने नहीं देते। हाँ जी, टाइम लिमिट्स में ही करवाते हैं, अगर जितना टाइम इन्होंने दिया उसके अंदर ही। आप हमेशा से शादी के बाद से इनको शॉपिंग खुद करवाते हैं? जी हाँ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने अकेले शॉपिंग की? नहीं, कभी कभी होता है, जस्ट लाइक कोई 10%। लेकिन जब आप खुद साथ होते हैं तो फिर आप स्टेमिना और सब्र का मुजाहरा करते हैं। ठीक हो गया। फैमिली को टाइम देना चाहिए। फैमिली को बिल्कुल टाइम देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये आपके बच्चे हैं जी, कौन सी क्लास में? 6, 3, 7। ये बैग किसने लेकर दिया? मेरा। आपका तो है ही, लेके किसने दिया? फुफो ने। अच्छा जी, गिफ्ट मिला हुआ है, ईदी गिफ्ट मिला हुआ है। और आप बताएं, आप आज क्या यहाँ से शॉपिंग करेंगे? शॉपिंग नहीं, मैं तो एंजॉय करूंगा बस फन फैक्ट्री में। एंजॉय कैसे करेंगे? हम लोग तो फन फैक्ट्री में जाएंगे। फन फैक्ट्री में जाएंगे जी। ठीक, और आप? मैं भी बस इसी तरह। मैं भी बस इसी तरह। ठीक, फन फैक्ट्री में जाके क्या करेंगे? वहाँ पे तो खेलेंगे, फजूल सी चीजें हैं, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। मुझे अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है? कौन सी गेम अच्छी लगती है? सारी। कभी पबजी गेम खेली है? नहीं। चले, शुक्र है आप नहीं। आपने कौन सी गेम खेली है? हम नहीं खेल, हम खेलने देते हमारे बाबा। अच्छा, मोबाइल नहीं देखना। अच्छा जी, पबजी गेम के साथ आप फेमिलियर हैं? नहीं, हमने सुना है कि आई थी, बैन हो गई है, हमने ना खेली है ना पता है। अच्छा, अगर बैन हुई है ऐसी कोई चीज़ तो आपको लगता है ठीक बैन हुई है, क्योंकि बैन इसलिए की गई है कि जो बच्चे या एडल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे थे, जिसके बायस फैसला किया गया कि इसको बैन कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि जो ऐसी चीज़ें हैं उनको बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कुछ और इसका तरीका हो कंट्रोल करने का? हर एरा के अंदर कोई ना कोई गेम्स होती हैं, जैसे हमारे बचपन में गुल्ली डंडा और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। आई थिंक वो ज़्यादा सेफ भी थी और अच्छी भी थी, फ्रेंडली थी, उसमें ना आँखों का ख़राब था ना कुछ इस तरह था, उससे आप फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती थी। बिल्कुल, ये आई थिंक जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। हम सबको सोचना चाहिए कि हमने मुआशरती लेवल पे ऐसी कौन सी चीज़ करनी है जिससे बच्चे बेचारे एक्टिविटी में आ जाएं। मैं समझता हूँ कि जब से जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक हुआ है तब से हमारे बच्चे क्राइसिस में आ गए हैं और उसी वजह से इन गेमों की तलाश में हैं। वरना 30 कज़न अगर हो तो किसी गेम की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही गेमें बन जाती हैं। और अगर कोई अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हो तो फिर 30 डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ जी, उसका सोल्यूशन जो होता है, जैसे आप अगर पिछले को 50 साल पहले देखें, 30 साल पहले देखें, तो हमसायों में और आप में कोई इतना गैप नहीं होता था, फ़र्क नहीं होता था, शर्म या होती थी, आपकी बहन उनकी बहन एक ही बहन होती थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह का मुआशरा क्रिएट करना पड़ेगा और फिर फर्क ऐसा मुआशरा क्रिएट नहीं हो सकता। और जो आप बात कर रहे हैं वो पुराने और बड़े वक्तों की बात थी। ड्रीम ही सही जी,
पुराने और भले वक्तों की बात थी। आजकल तो मेरे ख्याल में जो आप बात कह रहे हैं कि नेबर्स के साथ खेलना बच्चों का, वो और वक्त था। आजकल ऐसा वक्त नहीं है कि जो हमारे बच्चे हैं हम उनको अलाउ करें कि वो किसी के भी बच्चों के साथ खेल लें, तो ये बहुत ख़राबी है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर ये है कि बच्चे को थोड़ा सा लिमिट में रहते हुए फ़ोन या इंटरनेट दे दिया जाए, अपनी नज़रों के सामने दिया जाए और वो इस चीज़ से फेमिलियर हो, कोई मूवीज़ वगैरह देखने के लिए दी जाए। हाँ, तो इस तरह से गेम्स हैं पबजी वगैरह, उनका ऑब्वियसली अगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनसे को अवॉइड करवाना चाहिए। जो आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरह से इसको कंटिन्यू करूँगा कि आप यूरोपियन स्टाइल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हर बंदा अलाउन है। आप अगर गौर करें तो वहाँ पे तरक्की बड़ी नज़र आती है आपको। मेरे जितने भी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह बाहर हैं तो वो अलोन है एक किस्म के ना, फैमिली के साथ भी अलोन है। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है, तो आप देख लें अगर आप इन्हीं चीज़ों में रहेंगे तो अल्टीमेटली डेड एंड आपका भी यही है कि आप। लेकिन चलें, अच्छा आपने गुल्ली डंडे की बात की और उस ज़माने की कौन से कैंचे खेलना और उसके बाद बैडमिंटन उस वक्त भी खेली जाती थी, और उसके अलावा छुपन छुपाई होती थी, पकड़न पकड़ाई, आपस में वो बच्चे जो भी कुछ होता था, मट्टी शट्टी। गुल्ली डंडा कैसे खेलते थे? वो उसमें उसको रखते थे उसके ऊपर ज़मीन पे और एक डंडे के साथ आप उसको मारते थे और वो किसी की आंख में भी लग जाता था कभी कभी। नहीं, उसमें ये है कि केयर तो की जाती थी, ये भी नहीं होता था कि आप अंधों की तरह से करें। लेकिन आपने देखा होगा एक ड्रामा लगता होता था बूटा फ्रॉम टोबा टेक से, तो मुझे आज तक याद है कि वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे और वो जो पता नहीं वो गुल्ली थी या डंडा था वो लग गया किसी खातून की आंख में और उनकी आंख फूट पड़ी। वो बहुत रेयर केसेस हैं पहली बात। लेकिन होता है ना? नहीं होता तो है, देखें जी रेयर केस है। सेकेंडली आप देखें वो एक अच्छी याद है, इन बच्चों की क्या याद होगी फ्यूचर में। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बड़ा सीरियस होते जा रहे हैं, इसलिए हमें सीरियस नहीं होना है ही कोई नहीं। सुपरमैन, बैटमैन, ये सारे यूरोपियन हीरो हैं। अच्छा, ये बहुत सीरियस टॉपिक हो गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप बचपन में कौन सी गेम्स खेलती थी? गुड़िया के साथ खेलती थी? हाँ, गुड़िया की शादी करवाती थी? ये वो काम है जो मैंने भी किया है। हाँ, गुड़िया का जहेज और बरी तैयार करती थी, होता था। आप लोग डॉल्स के साथ खेलते हो? बेबी एक पूरा रखा हुआ है। अच्छा जी, बेबी रखा हुआ है। गुड़िया की शादी की कभी? नहीं। ये बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी डॉल की शादी करना। ठीक, लेकिन चलें अब आगे बढ़ते हैं। मैं इन लोगों से सवाल पूछती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो हम चलाते भी हैं और खाते भी हैं? खाते भी हैं और चलाते भी हैं। इट्स अ रिडल। अच्छा चलें, एक क्लू देती हूँ, जो हम खाते हैं वो ये फ्रूट का नाम है और फिर हम उसको चलाते भी हैं। अनार। Yes, अनार इज द राइट आंसर। अनार चलाया भी जाता है शादियों पर या इस तरह के पर, और खाया भी जाता है। वेल, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अपनी शॉपिंग एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। और अभी मेरे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम है असगर असद। असगर असद। असगर असद, ठीक, डबल ए जी। निकनेम क्या? असगरी लोग कहते थे जब मैं छोटा था। अब असगरी। हाँ जी। ये आपको पता है असगरी और अकबरी? बिल्कुल। रिमेंबर? जी सही है। डिप्टी नज़ीर अहमद गालिबन थे, उनका ये नॉवल था, फिर इस पर ड्रामा भी बना। खैर चलें, असगर मुझे ये बताएं आप करते क्या हैं? मैं BNU से फिल्म मेकिंग पर हूँ। ओह ज़बरदस्त, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। क्या स्कोप देखते हैं आप फिल्म मेकिंग का? अभी पास्ट 5-6 सालों से बेहतर हुआ है, क्योंकि जब से इंडियन फिल्में बैन हुई है हमारा चांस ज़्यादा है ग्रो करने का, तो क्रिएटिव स्पेस हमारे लिए बेहतर बन गई है। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ और बेहतर होते रहेगी। ठीक, बेहतर तो और होता जाएगा, लेकिन आप फिल्म मेकिंग पढ़ने के बाद क्या करना चाहेंगे? मुझे व्हाट डू यू वांट टू परस्यू लाइक एज एन करियर? स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफर एंड डायरेक्टर, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर अभी तो चांसेस बहुत ज़्यादा है मेरे लिए हर चीज़ को डिस्कवर करने के लिए। टाइम बहुत है सभी। अच्छा, यूजुअली हमारे यहाँ पर एक तासुर पाया जाता है, परसेप्शन लोगों के माइंड में होता है, और शायद ये मीडिया में आने से पहले मेरे भी माइंड में था, और वैसे अभी भी है, कि जो मास कम्युनिकेशन है या कुछ डिग्रीज इस तरह की होती है जिनमें आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, या कुछ डिग्रीज ऐसी होती है जिनमें प्रैक्टिकल काम, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा होगा, थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा होगा। तो जिन लोगों को थ्योरेटिकल
काम से एलर्जी होती है, वो चीज़ें याद नहीं रख पाते, रिटेन नहीं कर पाते, तो उनके लिए प्रैक्टिकल काम अच्छा होता है। तो फिल्म मेकिंग से भी माइंड में ऐसा ही आता है कि शायद ये प्रैक्टिकल काम है और डिग्री बड़ी इजी होगी। इज इट सो? ऐसा है? इजी हर बंदे के लिए नहीं है, जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक है उसके लिए आसान हो जाती है। तो मुझे जिस चीज़ का शौक है, मैं इसलिए अपने A-levels वगैरह में इतना ख़ास नहीं था, अब जब से अपने शौक की चीज़ करूँ तो बेहतर हो गया। सही। और प्रैक्टिकल ज़्यादा खुश होगी। ठीक है। एंड व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? स्पेयर टाइम में मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, फुटबॉल वगैरह खेल लेता हूँ, जिम में घर में मैं कर लेता हूँ। अच्छा। ड्राइंग सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। Have you ever played PUBG game? I have a few times, especially कोरोना के लॉकडाउन में घर में फ़ोन पे खेला था जी। अच्छा, खेलते थे, कैसा लगता था खेल के? How did you feel? टाइम पास अच्छा था। टाइम पास अच्छा हाँ था। जी। आप एडिक्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं, आई थिंक कि हर बंदे का अपनी चॉइस है। मजा आता था। अच्छा, इस गेम में होता क्या था? मैंने नहीं खेली, मैं लोगों को खेलते हुए देखा है। बेसिकली वो आप एक टीम का हिस्सा बनते हो, देन 100 लोग होते हैं, आपने सर्वाइव एंड तक करना होता है, तो वॉरफेयर टाइप की गेम है। अच्छा, वॉरफेयर टाइप की गेम है, लेकिन इसकी एडिक्शन कैसे हो जाती है? आई फील है कि हर बंदे पे है, हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है। आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल बंदा इस चीज़ों से एडिक्ट हो सकता है, और अच्छा, गेम को नहीं ब्लेम आप कर सकते। अच्छा, ये अभी रिसेंटली जो इस पर बैन किया गया, कुछ लोगों के ख्याल में ठीक है, कुछ लोगों के ख्याल में ये ठीक नहीं भी है, लेकिन हम अगर इसके इस परसेप्शन को डिस्कस करें कि जो लोग इसके बाद जिन्होंने सुसाइड की, PUBG के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स और फिर सुसाइड कर ली, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये सब नहीं करते, और जो लोग करते हैं उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एग्जैक्टली, मेरा भी ओपिनियन यही था एग्जैक्टली कि डिसाइड से आप एक पूरी गेम को बैन करें, आप ज़्यादा अपना फोकस मेंटल हेल्थ पे लाएं, कि ऐसे लोगों को आप प्रॉपर ट्रीट करें, उन्हें आप उस सोसाइटी से अलग ना करें, बल्कि आप उनकी हेल्प करें। चीज़ को बैन करने से कुछ हेल्प नहीं होती लॉन्ग टर्म में। तो ये मेरे भी माइंड में यही था कि हर कोई सुसाइड नहीं करता, वो जो 100 में से 1-2 लोगों ने की होगी या 2-3 लोगों ने की होंगी, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे और वो किसी और वजह से होंगे, एडिक्शन इसकी होगी और फिर बहाना ये बन गया होगा। लेकिन चलें, बैन होना अच्छी बात है या नहीं? मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक कि होनी अच्छी थी, बट एज लॉन्ग एज लोगों को फ़ायदा हो तो और अगर एक अच्छी आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है। लेकिन प्लीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करती हूँ, मुझे लगता है कि टिकटॉक ज़रूर बैन होना चाहिए। वैसे आपने मेरी बात से सेकंड किया, क्यों? मुझे बस वो लाइक आई फील लाइक देयर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल इंटरनेशनली लोग उसे बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में इतना कोई क्रिएटिव यूज़ नहीं है, वो ज़्यादा अजीब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मुझे वो इतना कोई फ़ैन नहीं हो सकता। चलें, आपसे बात करके असगर बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनके साथ हम और आप मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, और जो हमारा टॉपिक है PUBG गेम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात और ओपिनियंस लोगों की जानिब से आ रहे हैं। क्वेश्चन तो हम पूछ ही रहे हैं और भी बहुत ज़्यादा फ़न टाइम हो रहा है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उनसे ट्रैक करेंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम शराज अहमद। शराज क्या करते हैं आप? मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। तो मैट्रिक के स्टूडेंट तो अब नहीं रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन। नहीं, मैट्रिक के एग्जाम्स दे दिए या अभी स्टिल स्टूडेंट हैं? 9th के बाद मैट्रिक में? ओके, 9th के बाद आप मैट्रिक में चले गए। कैसे हुए 9th के पेपर? 9th के 2 हुए थे, बायोलॉजी का हो गया था और इंग्लिश का हो गया था। और फिर मुफ्त में उन्होंने आपको प्रमोट कर दिया। कोरोना वायरस, दुआएं दे फिर कोरोना को देनी चाहिए। सही हो गया, ठीक। अब आप 10th में आ गए हैं, मैट्रिक में तो नहीं, जब आप 9th 10th कर लेंगे दोनों हो जाएंगे तो फिर वो मैट्रिक होगा। ठीक, आप 10th में आ गए हैं और फिर जब आप 10th कंप्लीट कर लेंगे आगे क्या इरादा है करने का? शौक किस चीज़ का? मेडिकल में है। अच्छा, इतना एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा है? जी इंशाल्लाह। अभी तक अच्छा रहा है? जी अभी तक अच्छा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कि आप FSC प्री मेडिकल क्लियर करें, MBBS करें और फिर अच्छे डॉक्टर बन जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छे डॉक्टर की क्या निशानी होनी चाहिए?
अच्छे डॉक्टर की निशानी देखें, डॉक्टर तो वो होता है जिसको अपनी लाइफ का इतना नहीं होता, दूसरों के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को सर्व किया होता है बिल्कुल। अच्छा। तो मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि ऐसा डॉक्टर बनूँ जिससे दुनिया की सेवा करूँ, उनको दुनिया की सेवा करूँ। सेवा जी, आप दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर आप इंडिया क्यों नहीं चले जाते? नहीं पाकिस्तान ही सही है। अच्छा ठीक है, चलें मुझे ये बताएं कि स्पेयर टाइम, फारिग टाइम में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं? जी क्रिकेट पसंद है, लेकिन मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ। अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। वैसे जो आजकल पबजी गेम और कुछ किसी ज़माने में कैंडी क्रश थी, फिर एक पता नहीं और अल्ट्रम पल्ट्रम जो भी गेम्स हैं, जी आजकल तो 2 ही चल रही थी, एक पबजी चल रही थी और दूसरी लूडो स्टार चल रही है बस। अच्छा लूडो स्टार, तो आपने कौन सी खेली? मैं लूडो स्टार खेलता हूँ। खेलते हैं। और पबजी के बारे में आपके क्या ख्याल? पबजी के बारे में गेम खेली तो नहीं है, लेकिन दोस्त खेलते थे तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो सारा टाइम फिर उसी में, और उनके वो जो लेवल्स होते हैं वही करते रहते हैं उसको ही, और सारा टाइम उसी में वेस्ट। मैं तो कहता हूँ अच्छा किया उन्होंने बंद कर दिया इसको। अच्छा किया, क्योंकि आपके दोस्त एडिक्ट थे और वो आपको टाइम नहीं देते थे, तो फिर अच्छा हुआ। तो अच्छा जब पबजी बैन हुई तो आपके उन दोस्तों के क्या रिव्यूज़ थे? वो बस काफ़ी उदास हो गए। पहले तो उन्होंने काफ़ी शोर हंगामा किया कि बंद क्यों कर दिया इस चीज़ को, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि इसको बैन कर दिया। बहुत अच्छा किया, ठीक है जी, सही कह रहे हैं। आपसे पूछेंगे एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? सर रिडल, पहेली है। अच्छा, धोने से गंदी हो जाती है? यस, धोने से गंदी वो क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाएगी? पता नहीं। ओहो, गेस तो करें, इतनी जल्दी हार मान लिया। कभी कभी मेरे प्रोड्यूसर जब मुझसे सवाल शेयर कर रहे होते हैं कि आज हम ये करने वाले हैं, तो मुझे भी नहीं पता होता, बट मैं ऊट पटांग तुक्के मारती रहती हूँ, हार नहीं मानती। तो आपको भी तुक्का तो एटलीस्ट मारना चाहिए। तो क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाएगी? इस वक्त देर में कुछ नहीं आ रहा। धोने से गंदी हो जाएगी। धोने से, चीज़ों को धोते कैसे हैं? पानी से। तो क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाएगी? इतना वाज़ेह क्लू दे दिया और अभी भी ये वहाँ तक पहुँच नहीं रहे। इतना वाज़ेह क्लू। मुझे वाकई नहीं समझ आ रही है। वो क्या चीज़ों को धोते कैसे हैं? पानी से। पानी को जब धो लिया तो पानी गंदा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। जी, पानी है। टंग ट्विस्टर एक करते हैं, वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है। अच्छा, वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है। वो आती है ये जाता है, वो आता है ये जाती है। नो, वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है। वो आता है ये जाती है, और ये स्टाइल मेरा है, आप चाहे ऐसे ना भी करें। वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है। वो आता है ये जाती है, वो जाती है ये आता है। वो जाती क्यों है? वो भी आती है। वो आ जाए फिर। वो आता है ये जाती है, वो आती है ये जाता है। वो आता है ये जाती है, वो जाती है ये आता है। हो गया इनका मैट्रिक यहाँ पर ही हो गया। तो पोइट्री वगैरह सुनाना चाहेंगे, जो शेयर करना चाहेंगे? कोई जवानी का रोग अगर लगा हो और उसके बाद फिर आपने पोइट्री में दिलचस्पी ली हो, या चले वैसे ही कोई ईद कार्ड पे कभी बचपन में किसी दोस्त को कोई शेर लिख कर भेजा हो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक? करता हूँ। अच्छा, खुद करते हैं? ओह माशाल्लाह। मेरे साथ एक शायर खड़े हुए हैं, बताएं जी क्या कौन सी शायरी आपने खुद की? शायरी खुद तो नहीं की, लेकिन मैं सुनता काफ़ी हूँ। मैं आपको एक गज़ल छोटी सी सुना देता हूँ। अच्छा जी, सुना। कि वो कहते हैं कि कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजर गई, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे, कभी चश्म में कभी नींद में, वो जहाँ मिले न नज़र मिली न ज़ुबान हिली, हम सर झुकाकर गुजर गए, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए, मुझे याद है कभी हम एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। वाह वाह वाह, वो जुदा हुए तो संवर गए, संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, जुदा होके संवरना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। जबरदस्त, इट वाज वंडरफुल, अमेजिंग, सीरियसली बहुत मज़े का था ये, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है वहाब भट्ट। वहाब भट्ट, वहाब क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो लॉकडाउन में फंसा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में फंस गए हैं आप, यानी आपको राह फरार नहीं मिल रही। राह फरार समझते हैं?
ये एग्जिट जी। फंस क्यों गए? कब आए थे पाकिस्तान और कहाँ से आए थे? हम आए हैं कुवैत से। हम आए हैं कुवैत से, मतलब आपके साथ और कौन आया? हम, मैं और मेरा छोटा भाई। अच्छा, तो कितने महीने हो गए? तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं। ओह, और फिर 6 महीनों के बाद कितना वक्त लग सकता है? इंशाल्लाह अगले महीने तक वापसी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। कुवैत में आप क्या करते हैं? उधर मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ओह, यू नो व्हाट, आई एम आल्सो न्यूट्रिशनिस्ट, बट मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। सही। अच्छा लगा आपसे बात करके। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि आप अपनी डिग्री और जो भी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। ठीक हो गया। कैसे डील करते हैं एथलीट्स की डाइट को, कैसे देखते हैं? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं? रिकमेंडेशन तो बहुत हैं, ये आगे के ऊपर अगले के ऊपर नहीं, मैं आपसे डिटेल नहीं पूछ रही, बस वैसे ही जेनेरिक क्या डाइट देते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अच्छा, उनको देख के, उनकी प्रोफाइल। अच्छा, उनकी प्रोफाइल देखकर। और इसका लाइक स्कोप है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का एक स्कोप ज़्यादा है जी। क्लाइंट्स आते हैं ठीक, क्योंकि अगर मैं मतलब फेयरली बताऊं तो जो न्यूट्रिशन के पेशेंट्स होते हैं वो गेन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोगों का रुझान नहीं है इतना। तो उस हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि इसमें क्या स्कोप है और पेशेंट्स किस तरह से आते हैं? और इसका पेशेंट्स ज़्यादातर जो वर्कआउट करते हैं उनको रिकमेंड करता हूँ। सही। मोस्ट प्रोबेबली बॉडी बिल्डर्स अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं अपने। ठीक, आपके अपने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस है। चलें, ठीक। स्पेयर टाइम में क्या करते हैं आप? स्पेयर टाइम गेम्स, ड्राइविंग एंड ऑल। अच्छा, गेम्स और ड्राइविंग। सर, गेम्स में कौन सी गेम्स आपको खेलना पसंद है? पबजी फॉर श्योर। और सीरियसली पबजी? और हमारा टॉपिक भी पबजी है। मुझे ये बताएं कि पबजी यहाँ पर तो बैन हो चुकी है, कुवैत में भी हुई है या वहाँ? तो आप खुश होंगे कि मैं जल्दी से जाऊँ और खेलूँ? हाँ जी, बस। लेकिन अच्छा, ये जो पाकिस्तान में बैन हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? होनी चाहिए थी या नहीं? इट्स लाइक अ बुलशिट, फजूल चीज़ है। क्यों जो बैन की? मतलब जो जिस बेस पर बैन की गई है कि वो यूथ की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी और लोगों ने कुछ सुसाइड भी की, इस वजह से बैन की। तो फिर भी आपको लगता है कि गलत किया है? क्योंकि ये एक किस्म का सोशल कम्युनिकेशन ही है, एक किस्म का वर्ल्ड वाइड अराउंड द वर्ल्ड आप दूसरों के साथ कांटेक्ट करते हैं वगैरह। यू नीड टू नो, अंडरस्टैंड एंड ऑल। और आप मेरी इस चीज़ से अग्री करेंगे? मतलब आपकी अपनी भी ओपिनियन हो सकती है कि अगर किसी ने एडिक्शन हुई और उसको किसी ने मना किया और उसने सुसाइड कर ली तो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे। हर बंदा ये काम नहीं करेगा। गेम के पीछे कौन जान देता है? गेम के पीछे कौन देता है? वो वही देगा जिसके पहले से कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज या एंजाइटीज चल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो टाइम पास करता है गेम खेल। तो आपको लगता है कि कुछ अरसे बाद ये बैन हट जाएगा? इंशाल्लाह, लगता तो यही है। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ठीक, पाकिस्तान आना कितना पसंद है आपको और कब आते हैं? मैं कभी लाइक वंस इन अ ईयर, लाजमी आते हैं। आपकी कोई रिलेटिव्स, फैमिली इधर है या फ्रेंड्स रहते हैं? मेरे नानके वगैरह सारे हैं। ननियाल आपका इधर है, ठीक। तो आप टाइम आपको यहाँ पर स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप बोर नहीं हो गए? अब आदत हो गई हमें इधर। अब आदत हो गई है, बहुत लोगों को छुट्टियों की आदत हो गई है। अच्छा, इस लॉकडाउन में ऑब्वियसली अब आप फंस भी गए यहाँ पर, कोई अपने स्किल्स आपने एक्वायर किए हो? ठंडे पानी में नहाना मतलब गर्मी बर्दाश्त, हाँ, और बगैर बिजली के रहना भी सीख लिया। अच्छा। जो आज तक रहे नहीं। नेटफ्लिक्स देखते हैं? हाँ जी, नेटफ्लिक्स देखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ दिस ईयर? दिस ईयर वेल आई वॉच अ लॉट, नो आइडिया। हाँ, लेकिन एक कोई बेस्ट, जैसे मुझे मनी हाइस्ट बहुत पसंद है। आई एम क्रेजी आफ्टर मनी हाइस्ट इज द बेस्ट अमंग ऑल। आपको भी वही पसंद है? चलें, इट्स द बेस्ट अमंग ऑल। चलें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैं दुआ करूंगी कि फ्लाइट जल्दी खुल जाए ताकि आपकी जान की खलासी हो जाए। शुक्रिया, थैंक यू। ये तो था आज का प्रोग्राम और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो हमें लोग मिले उनके साथ हमने एंजॉय किया। एंड आई एम श्योर आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।